ऑल इन माय चैनल एकेडमिक लेक्चर्स और हम डिस्कस कर रहे हैं साइक्लिक ग्रुप। जो मेरी प्रीवियस 2 वीडियो है साइक्लिक ग्रुप की, उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज साइक्लिक ग्रुप। कुछ एग्जांपल्स भी हमने लिए। सेकंड जो साइक्लिक ग्रुप की वीडियो है उसमें हमने डिस्कस किया यूएन, यूनिट मॉडुलो एन, जो हमारा साइक्लिक ग्रुप है या नहीं। उसमें कुछ रिजल्ट हमने यूज किए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो, उनके बगैर हम क्या उसको साइक्लिक ग्रुप प्रूव नहीं कर सकते। आज एक थ्योरम हम प्रूव करेंगे और कुछ एग्जांपल्स का यूज भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इफ G is a cyclic group, then it is an abelian group. Abelian group, but converse need not to be true. Need not to be true. मीन्स हमारा कोई ग्रुप है G, अगर वो साइक्लिक ग्रुप है तो डेफिनेटली क्या होगा, अबेलियन होगा। लेकिन ये कन्वर्स क्या है, ट्रू हो भी सकता और नहीं भी, मीन जरूरी नहीं है कि वो ट्रू होगा। यहां से क्या है थ्योरम हमारी कि कोई आपका क्या है साइक्लिक ग्रुप, ठीक है, ये क्या है, अगर ये साइक्लिक है तो ये क्या है, अबेलियन ग्रुप जरूर होगा। ठीक है, कि अगर साइक्लिक है तो क्या है, अबेलियन भी होगा। लेकिन अगर अबेलियन है तो जरूरी नहीं कि ये आपका क्या है, साइक्लिक होगा। ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी, वहां पे कंपल्शन नहीं है। अगर साइक्लिक है तो ये क्या है, डेफिनेटली अबेलियन होगा। लेकिन अगर अबेलियन ग्रुप है तो ये जरूरी नहीं कि ये क्या आपका साइक्लिक ग्रुप होगा। क्लियर है, इसको हम प्रूव करते हैं। प्रूफ क्या होगा, लेट G बी ए ग्रुप। G आपका क्या है, आपका साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, अगर आपका साइक्लिक ग्रुप है तो ये किस फॉर्म में होगा कि इसका कोई जनरेटर A होगा, मींस A रेज टू द पावर n फॉर्म में होगा और n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्योंकि G अगर आपका क्या है, G आपका साइक्लिक ग्रुप है। साइक्लिक ग्रुप है तो कोई ऐसा एलिमेंट A जो क्या आपके इस ग्रुप से बिलोंग करता है और सभी जो G के एलिमेंट है वो क्या है, इस A से जनरेट होंगे। मींस ये क्या है, इंटीग्रल पावर ऑफ A होंगे। ठीक है, कि A फिर A स्क्वायर A क्यूब इस फॉर्म में होंगे। ठीक है, ये n हमारा किसे बिलोंग करता है, इंटीजर। क्लियर है ये आपका। तो वहां से अगर मैं 2 एलिमेंट लेती हूँ G से, ठीक है, लेट सपोज के हमने x एंड y बिलोंग्स टू G। अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि ये क्या A इसका जनरेटर है तो सभी एलिमेंट क्या होंगे, इंटीग्रल पावर ऑफ A होंगे। क्या होंगे, इंटीग्रल पावर ऑफ A, मींस A की कुछ पावर होंगे। ठीक है, कुछ भी पावर हो सकते हैं। तो मैंने सपोज किया x और y बिलोंग्स टू G। अगर x और y 2 एलिमेंट्स मैंने लिए जो किससे बिलोंग करते हैं, ग्रुप G से। ठीक है, तो किस फॉर्म में होंगे, x इज इक्वल टू am और y भी क्या होगा, y इज इक्वल टू an, मींस a की कुछ पावर होंगे, इंटीग्रल पावर। तो x क्या होगा, a रेज टू द पावर n और y क्या है, a रेज टू द पावर n। ठीक है, यहां पे m और n क्या है, कोई इंटीजर नंबर है। क्लियर, तो हमें प्रूव करना है, चेक करना है कि अगर ये साइक्लिक है तो क्या ये अबेलियन होगा। ठीक है, उसके लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स। तो हमें पहले चेक करना है कि एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स और नॉट। ठीक है, तो एक्स वाई प्रोडक्ट हमने ली, वैल्यू ऑफ एक्स इज am, वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू a रेज टू द पावर n। अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, a रेज टू द पावर m प्लस n। और एडिशन आपका क्या होता है, ऑलवेज कॉम्यूटेटिव होता है, क्योंकि आप एडिशन की बात करते हो तो m प्लस n इज ऑलवेज इक्वल टू n प्लस m। कोई नंबर ऐड करो, ठीक है, उसका प्लेस चेंज करके ऐड करते हो, वैल्यूज आपकी क्या होगी, वैल्यू आपकी सेम होगी। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, n प्लस n। क्लियर है, इसको सेपरेट करो तो ये क्या हो जाएगा, a रेज टू द पावर n, a रेज टू द पावर m। What is this? Value of y.
एंड व्हाट इज दिस वैल्यू ऑफ एक्स। हम क्या लेके चले थे एक्स वाई, लेकिन ये किसके इक्वल हमने प्रूव किया वाई इंटू एक्स, कि एक्स वाई किसके इक्वल आ गया वाई एक्स। और ये क्या है, ये आपका क्या है कोमोटेटिव है आपका। अगर कोमोटेटिव है अबेलियन ग्रुप इज कोमोटेटिव ग्रुप, मींस अगर कोई दो ग्रुप उनका प्लेस चेंज कर दे, ऑपरेशन लगाए, दोनों इक्वल है तो ग्रुप आपका कैसा होगा अबेलियन ग्रुप होगा। हम लेके चले थे जी क्या आपका साइक्लिक ग्रुप है, और क्या हो गया यहां से प्रूव किया हमने अबेलियन ग्रुप। क्लियर है ये आपका, कि कोई अगर साइक्लिक ग्रुप है डेफिनेटली वो क्या होगा अबेलियन ग्रुप होगा, ठीक है। लेकिन अगर अबेलियन ग्रुप है तो क्या कन्वर्स नीड टू बी ट्रू, मींस अबेलियन है तो जरूरी नहीं कि आपका साइक्लिक होगा। इसको हम विद एग्जांपल इसको क्या फॉल्स करेंगे, ठीक है। हमने जो एग्जांपल लिया, अगर मैं एग्जांपल लेती हूं G is equal to Z2 cross Z4. We all know that Z2 cross Z4 is always abelian. कि अगर ये ग्रुप आपका क्या है अबेलियन ग्रुप है, और ये भी कैसा है अबेलियन ग्रुप है, तो अबेलियन दो ग्रुप की जो प्रोडक्ट है 2 उसके अबेलियन की या 3 की या n तक, ठीक है, ये आपकी क्या होगी ऑलवेज अबेलियन ग्रुप होगी। कि अबेलियन ग्रुप की प्रोडक्ट भी क्या होती है अबेलियन। तो यहां से हमारा जी क्या है अबेलियन ग्रुप बन गया। कैसा बन गया अबेलियन ग्रुप, ठीक है। ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 8, मींस 2 into 4 8। और हमें पहले हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया है, अगर हमें ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है 8 है, तो हमारे पास एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका क्या है ऑर्डर इसके इक्वल हो, तभी ये क्या होगा साइक्लिक होगा। अगर हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट ए आ जाता है जिसका ऑर्डर क्या है इस ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है, तो ये कैसा होगा आपका साइक्लिक। अगर हमें कोई ऐसा एलिमेंट ए नहीं मिलता जिसका ऑर्डर क्या है 8 है, ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है, तो एक ग्रुप आपका कैसा हो जाएगा नॉन साइक्लिक ग्रुप, क्योंकि इसकी कंडीशन है डेफिनेशन है कि ऐसा एलिमेंट होना चाहिए ग्रुप में कि जिसका ऑर्डर इस ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो। ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है आपका 8, लेकिन ग्रुप हमारा क्या है Z2 क्रॉस Z4, यानी इसमें 2 ऑर्डर तक के एलिमेंट है और यहाँ पर आपके जो है 4 ऑर्डर तक के एलिमेंट है। अगर हम एलसीएम भी लेते हैं तो आपका मैक्सिमम जो ऑर्डर आएगा एलिमेंट का वो क्या आएगा 4 आएगा। क्या आएगा 4, मींस इस ग्रुप में कोई भी ऐसा एलिमेंट हमें नहीं मिलेगा जिसका ऑर्डर क्या होगा 8। अगर हमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिलता कि जो क्या इसी ग्रुप से बिलोंग करता है और उसका जो ऑर्डर है वो क्या 8 नहीं है, तो ये क्या है आपका जो ग्रुप है वो क्या होगा नॉन साइक्लिक ग्रुप। हम क्या लेके चले अबेलियन ग्रुप, लेकिन यहां से हमने क्या प्रूव किया कि जी क्या है आपका जी इज नॉट यानी नॉन साइक्लिक ग्रुप। क्या प्रूव किया नॉन साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। मींस कन्वर्स जो हमारा क्या है ये हो गया कि अबेलियन था लेकिन ये साइक्लिक ग्रुप नहीं है। अगर ग्रुप आपका साइक्लिक है डेफिनेटली अबेलियन होगा, लेकिन अबेलियन है तो जरूरी नहीं कि आपका साइक्लिक ग्रुप होगा। क्लियर है ये आपका, ये तो हमारा नहीं के फॉर्म में है, एक यस भी ले लेते हैं हमने जी। क्लियर है ये आपने नोट कर लिया। अगर मैं लेती हूं सिंपल Zn वाला एग्जांपल ले लेते हैं, जेड जी इज इक्वल टू Z4, हमारा ग्रुप क्या है Z4 और ये कैसा है अबेलियन है। क्लियर, और ये हमें पता है कि Zn इज ऑलवेज क्या होता है Zn इज ऑलवेज साइक्लिक ग्रुप। क्या होता है साइक्लिक ग्रुप, मींस आपका अबेलियन है और ये क्या है साइक्लिक ग्रुप भी हो गया, ठीक है। तो यहां से कि ये अबेलियन और साइक्लिक हो गया, लेकिन पहले एग्जांपल लिया कि अबेलियन था लेकिन क्या साइक्लिक नहीं था, मींस यहाँ पे कन्वर्स जो हमारा है नीड नॉट टू का मतलब है कि आपका साइक्लिक हो भी सकता है और नॉट। क्लियर है ये आपका। कुछ और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको ये थ्योरम क्लियर हो जाए। फर्स्ट ये जो अभी हमने थ्योरम की है यहां से हमारे 2 रिजल्ट आ गए हैं।
हाँ जी, रिजल्ट 1 ये क्या है आपका, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज ऑलवेज कैसा होगा, अबेलियन ग्रुप। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज ऑलवेज अबेलियन ग्रुप, यही हमने थ्योरम प्रूव की थी, अबेलियन ग्रुप, कि हर एक जो है साइक्लिक ग्रुप आपका क्या है, अबेलियन ग्रुप जरूर होगा। सेकेंड रिजल्ट क्या है, इफ ग्रुप इज नॉट अबेलियन, then it is not cyclic group। फर्स्ट हमारा था कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज ऑलवेज अबेलियन ग्रुप, कि अगर ग्रुप कैसा है, साइक्लिक है, तो हमारा क्या है, ये अबेलियन ग्रुप जरूर होगा। लेकिन अगर हमारा ग्रुप अबेलियन ग्रुप नहीं है, ठीक है, तो ये आपका डेफिनेट है कि ये आपका साइक्लिक ग्रुप भी नहीं होगा। वो चेक करने की हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये साइक्लिक है तो क्या है, अबेलियन होगा। ठीक है, अगर ग्रुप अबेलियन है तो वहां पे हमें नहीं पता कि ग्रुप आपका साइक्लिक है या नहीं, उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। लेकिन ये क्लियर है कि अगर आपका ग्रुप अबेलियन नहीं है, नॉन अबेलियन ग्रुप है, तो आपका ग्रुप क्या है, साइक्लिक नहीं होगा। ठीक है, कैसा होगा वो ग्रुप, नॉन साइक्लिक। क्लियर है, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जी है आपका सेट ऑफ इंटीजर, ग्रुप जी इज सेट ऑफ इंटीजर। हमें पता विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये आपका क्या है, साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, ये आपका अबेलियन भी है, कैसा ये, अबेलियन भी है ये आपका, और कैसा है, साथ में साइक्लिक ग्रुप भी है। आप चेक करना है कि जी, अगर मैं लेती हूँ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ जेड इंटू जेड, जेड क्रॉस जेड, ये चेक करना है ये आपका क्या है, साइक्लिक ग्रुप है या नहीं। वी ऑल नो दैट जेड क्रॉस जेड इज अबेलियन ग्रुप। ठीक है ना, क्योंकि दो अबेलियन ग्रुप की प्रोडक्ट भी आपकी क्या होगी, अबेलियन होगी। जेड आपका अबेलियन है, ये भी आपका अबेलियन है, इनकी प्रोडक्ट भी क्या होगी, अबेलियन। अब हमें चेक करना है कि जेड क्रॉस जेड आपका साइक्लिक ग्रुप है या नहीं। इसके लिए हमें क्या है, कोई जनरेटर ऐसा मिलना चाहिए जो क्या पूरे ग्रुप को जनरेट करे। ठीक है, क्या करे, पूरे ग्रुप को जनरेट करे। मैंने कोई अगर जी इस फॉर्म का है तो किस फॉर्म में होगा, a इंटू बी, वेयर a बिलोंग्स टू फर्स्ट जेड और b क्या है, इस इंटीजर से बिलोंग करता है। ठीक है, हम दो केस लेते हैं। केस 1, इफ a इज इक्वल टू b, कि हमने क्या लेना जनरेटर, कि जब a और b की वैल्यू क्या होती है, इक्वल हो जाती है। मीन्स यहाँ पे 1 1, अगर 1 है तो ये भी 1 होगी, अगर ये 2 है तो यहाँ भी 2 होगी। तो फर्स्ट केस हमने क्या लिया, इफ a इज इक्वल टू b, मीन जनरेटर जो है वो किस फॉर्म में हो जाएगा, a इंटू ए फॉर्म। क्लियर है, और दोनों एक से बिलोंग करते हैं, इंटीजर, कि अगर 1 है तो यहाँ दोनों क्या होंगे, 1 1, 2 लेते हैं तो 2 2 इसका जनरेटर होगा, कि दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल। तो यहां से ये हमारे क्या नंबर आएंगे, 1 1 2 2 3 3। अगर मैं इसे जनरेटर ही आपका 1 1 ले लिया हमने, 1 1 अगर लिया, क्योंकि जेड का जो जनरेटर है 1 है, तो यहाँ 1 1 हमने लिया, ये क्या होगा इसका जनरेटर, तो इसके कौन से वैल्यू हमें मिलेंगे, 1 1 2 2 3 3। आप प्लस माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है, 0 भी आपका आ जाएगा। क्या ये आपका ग्रुप जनरेट हो गया, नो, इसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट भी हैं, आपके ये 1 2 भी आएंगे। अगर हमें वैल्यू चाहिए 1 2, क्योंकि ये भी क्या है, इस ग्रुप का एलिमेंट है, लेकिन 1 2 तो हमारा क्या है, नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें ऑलवेज वैल्यू क्या होती है, इक्वल। मीन्स ये आपका क्या है, इस ग्रुप से तो बिलोंग करता है, लेकिन इस जनरेटर से जनरेट नहीं होगा। मीन्स यहाँ पे आपका केस क्या है, फेल हो जाता है, कि अगर a इज इक्वल टू बी है
तो ये आपका जनरेटर नहीं होगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि अगर हम इक्वल लेते हैं तो यहां से जो वैल्यूज आएंगी वो क्या होंगी? इक्वल। तो बहुत सारी वैल्यूज ऐसी भी तो जो डिफरेंट है, ठीक है, और क्या इस ग्रुप का ही मेंबर है। तो इससे क्या है, इक्वल वाली वैल्यू तो जनरेट होंगी, जो आपकी डिफरेंट वाली वैल्यू है वो जनरेट नहीं होंगी। क्लियर? तो ये आपका इफ ए क्या है इज इक्वल टू बी, ये इसका जनरेटर नहीं होगा। क्लियर? अब मैं केस लेती हूँ, केस 2, इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी। यहां से हमने क्या लिया केस 2 में, इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी, कि अगर वैल्यू जो ए की है वो क्या है, टू बी के इक्वल नहीं है, तो ये हमारा जनरेटर क्या आ गया, ए बी। यहां से हमें, क्योंकि ए और बी की वैल्यू क्या इक्वल नहीं है, ठीक है, मीन्स यहां से जो वैल्यू है 1 1 2 2, यानी जो इक्वल वैल्यू वो फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन वो वैल्यू क्या इस ग्रुप का तो एलिमेंट है, मीन्स पूरा ग्रुप इससे, ठीक है, ए बी, जब ए इज नॉट इक्वल टू बी है, इसे जनरेट नहीं होगा। क्लियर है? मीन्स हमारे पास कोई ऐसा जनरेटर नहीं है जो इस ग्रुप को जनरेट करे, चाहे वैल्यू हम इक्वल लेते हैं चाहे इसकी डिफरेंट लेते हैं। तो यहां से आपका जेड तो आपका साइक्लिक था, लेकिन आपका जेड क्रॉस जेड अबेलियन तो है, लेकिन ये कैसा है, नॉन साइक्लिक ग्रुप। कैसा है? नॉन साइक्लिक ग्रुप। तो यहां से वैल्यू क्या आ गई, जेड क्रॉस जेड इज नॉन साइक्लिक ग्रुप। कैसा है? नॉन साइक्लिक ग्रुप। क्लियर है? अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लेती हूँ जेड क्रॉस जेड, वो भी क्या होगा आपका नॉन साइक्लिक ग्रुप, यानी कितने टाइम इसके क्रॉस प्रोडक्ट ले वो कैसा हो जाएगा, नॉन साइक्लिक ग्रुप। यानी यहां से आपका रिजल्ट आ गया जेड क्रॉस जेड, ये आपका कैसा होगा, नॉन साइक्लिक ग्रुप। ये नोट है कि जेड क्रॉस जेड क्या आपका नॉन साइक्लिक ग्रुप। अब हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया, वो अबेलियन था, लेकिन क्या हो गया आपका नॉन साइक्लिक। अब एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में कि जो अबेलियन भी है और साथ में क्या आपका साइक्लिक भी होगा, अदरवाइज आपको लगेगा जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो सारे क्या है आपके नॉन साइक्लिक है, ठीक है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो हमें चेक करना पड़ेगा वो साइक्लिक है या नहीं। ऐसा नहीं है कि जितने भी क्रॉस प्रोडक्ट है वो सारे क्या होंगे नॉन साइक्लिक, यानी चेक करना पड़ेगा कि ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर क्या है ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है और वो क्या उसका जनरेटर है। क्लियर? तो एग्जांपल लेते हैं हम, नेक्स्ट एग्जांपल इज G इज इक्वल टू Z3 इंटू Z4। क्या एग्जांपल लिया हमने, Z3 इंटू Z4। यहां से ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 3 इंटू 4 12, मीन्स हमें कोई ऐसा एलिमेंट जो क्या है इस G से बिलोंग करता है, फर्स्ट फाइंड आउट करना है कि ऑर्डर ऑफ G A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 12, मीन्स कोई ऐसा एलिमेंट चाहिए जिसका ऑर्डर क्या है 12 है। अगर हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट ही नहीं है तो वो उसका क्या जनरेटर भी नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट हम क्या एलिमेंट चेक करते हैं तो जिसका ऑर्डर क्या है ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है, फिर चेक करते हैं वो उसका जनरेटर है या नहीं। क्लियर? तो यहां से इसके जो एलिमेंट, क्योंकि हमें क्या ऐसा एलिमेंट मिलेगा, यस, क्योंकि हम क्या इसका एलसीएम ही लेते हैं। अब हमें 12 एलिमेंट देखने के लिए क्या करना पड़ेगा 3 इंटू 4। ठीक है, क्या है कि अगर मैं यहां से Z3, जी आपका क्या है Z3 इंटू Z4, कि मैंने कोई ऐसा एलिमेंट लिया, क्योंकि इसके जो एलिमेंट क्या होंगे 0 1 2 और इसके जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे 0 1 2 3। 0 का ऑर्डर क्या है ऑलवेज आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये क्या होगा 1, 1 का ऑर्डर क्या होगा 3 और 2 का ऑर्डर भी क्या होगा 3 होगा। क्लियर? यहाँ पे यहां से पता भी लग गया कि ये 1 का इनवर्स क्या है 2 है, मीन 0 का ऑर्डर 1, 1 का ऑर्डर 4, 2 का ऑर्डर क्या है 2, 3 का ऑर्डर है 4। ठीक है, मीन्स 1 का इनवर्स क्या है 3 है आपका। ठीक है, तो यहां से हमें 12 एलिमेंट के लिए कौन से एलिमेंट चाहिए, ठीक है,
क्योंकि जब हम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट निकालते हैं तो हम क्या लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट है तो उनका एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम। कि हमें चाहिए 12 के, तो 12 के कब होंगे, कब कब हो सकते हैं, यहां से हम क्या ले, एलिमेंट 2 ले, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है, या 1 भी है, कि एलिमेंट 2 ले और यहां से मैं लूं 1। एक तो ये हो गया, ये भी इसका क्या होगा, जनरेटर होगा, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है 3 और 1 का ऑर्डर है 4। तो एलसीएम लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4 12। क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4, ये आपका, क्योंकि इसका ऑर्डर 3 है, इसका ऑर्डर क्या है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर इसका 12 हो जाएगा। क्लियर। और क्या हो सकता है, 1 का ऑर्डर आपका 3 है और 1 भी क्या हो जाएगा, इसका जनरेटर होगा। ठीक है। और क्या होगा, 1 1 1 3 2 1 2 3, ये सभी क्या है, जिनका ऑर्डर 12 है, ये सभी क्या होंगे, इसके जनरेटर होंगे। क्लियर। ये क्या होंगे, इसके जनरेटर। क्लियर है। यहां से मीन्स ये आपका क्या है, Z3 और Z4 आपका क्या था, अबेलियन ग्रुप था। क्या था आपका, अबेलियन ग्रुप। इसके पास ऐसे एलिमेंट है जिसका ऑर्डर क्या है 12, तो यहां से ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी हो गया। मीन्स ये कैसा हो गया, साइक्लिक ग्रुप। कैसा हो गया, साइक्लिक। लेके चले अबेलियन और क्या प्रूव किया हमने, साइक्लिक। मीन्स अगर अबेलियन है तो आपका साइक्लिक हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन साइक्लिक है तो डेफिनेटली क्या होगा, अबेलियन होगा। लेकिन अगर हमारा ग्रुप अबेलियन नहीं है, कैसा है, आपका ग्रुप अबेलियन नहीं है, तो वो ग्रुप आपका क्या है, साइक्लिक ग्रुप भी नहीं होगा। क्लियर है ये आपका। तो स्टूडेंट्स आज हमने थ्योरम की, बहुत सिंपल थ्योरम है, इसके बहुत सारे रिजल्ट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आई होप ये आपको अच्छे समझ भी आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट करेंगे। तो सी यू नेक्स्ट वीडियो।